गोल्ड और सिल्वर में छिड़ चुका है निवेश का महासंग्राम। एक तरफ सोना जिसने दिया अब तक जबरदस्त रिटर्न, और दूसरी ओर चांदी जो बना सकती है आपको करोड़पति। लेकिन सवाल है कि किसमें करें बड़ा इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ है वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी, जो बताएंगे 2025 में कौन देगा ज्यादा रिटर्न, सोना या चांदी। उनसे समझिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, निवेश के लेवल्स और मार्केट के ब्रेकआउट ट्रेंड्स, ताकि आप का निवेश बने स्मार्ट। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। रामास्वामी जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस समय सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? मैं ये जवाब थोड़े आंकड़े देने के पीछे बताऊंगा। पहले आंकड़े मैं देना चाहता हूं कि सोना जो है इस साल में 2025 में करीब 28 प्रतिशत का बढ़त दे चुकी है। अब तो ऑलमोस्ट 6.5 महीना इस साल का हुआ है, कैलेंडर ईयर का। और यही 2025 में चांदी जो है करीब 30% का बढ़त दे चुकी है। तो ये मायने रखते हुए अब जो 2025 में अभी 4 या 5 महीने जो शेष रह गई है, तो मैं समझ रहा हूँ इसका जो फर्दर राइज किस तरह होगा, फर्दर बढ़ाव किस तरह होगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए एक आंकड़ा बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए अभी गोल्ड जो कॉमेक्स में अंतरराष्ट्रीय बाजार में $3,350 प्रति आउंस पर भाव चल रही है। और अगर हम ये कहते हैं और मानते हैं कि दोबारा एक $3,500 पर आउंस का जो टच करने की संभावना है, तो वो जो बढ़त है वो सिर्फ 4.5% का है, 4.5%। और यदि वो एक नया पड़ाव में 3,500 पार करते हुए 3,600 की तरफ भी यदि गए, तो इसमें आपको जो शेष रह गया है वो है 7.5% का रिटर्न्स। तो 3,500 can take you to 4.5% returns, 3,600 can take you to 7.5% returns। अब रही चांदी की बात। अभी चांदी जो है इंटरनेशनल कॉमेक्स लेवल में यदि हम कंपेयर करें, तो $38.76 पर आउंस की भाव चल रही है। और हम मानते हैं कि मान लीजिए एक $42 to $45 तक की जाने की संभावना है इस साल में। $40 तो तुरंत होने की संभावना है, जो सिर्फ 3% का बढ़त है, 3% का। और 42% आपको करीब देती है 8.3% का बढ़त। और $45 देती है करीब करीब 16% का रिटर्न। तो मैं समझ रहा हूं ये आपका प्रश्न का अभी उत्तर यही है मेरा, कि चांदी कैन रिमेन द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट आज की तारीख में 2025 के लिए। तो रामास्वामी जी, क्या सिल्वर वाकई 1.25 लाख 1,30,000 रुपए से ऊपर जा सकती है आने वाले कुछ महीनों में? देखिए, 1,11,000 के आसपास जो चल रही थी, अब आज 1% से बढ़ के चल रही है, कारोबार कर रही है। एमसीएक्स में करीब 1,13,000 के आसपास जो चल रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें यहां से आपको, यदि आप 1.25 लाख की बात कर रहे हैं, तो करीब करीब 11% का जंप उम्मीद कर रहे हैं आप। यदि जी। आप 1,25,000 को छोड़ के 1,30,000 भी बात कर रहे हैं, तो करीब करीब 16.5 या 17% का जंप उम्मीद करते हैं आप। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां तो संभवतः नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अराउंड 8.5% का जंप से सहमत हूं, 8% का जंप से सहमत हूं। मैं समझ रहा हूं कि ये 2025 में करीब 1,20,000 का 100% छूने की संभावना है। 1,25,000 और 1,30,000 नहीं है तो भी 1,20,000 का डेफिनेट टारगेट है। तो रामास्वामी जी, सोने के निवेशकों के लिए अब रिटर्न कैसा रहेगा? क्या नया हाई बनेगा? देखिए, सोना में जो है अभी 3,350 में से पहले बात तो उसको बहुत सारे पड़ाव को क्रॉस करनी है। 3,370 पार करनी है, एक रेसिस्टेंस है। फिर 3,400 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। फिर 3,420 में भी एक पड़ाव आती है। कोई टेक्निकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि
3410 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझ रहा हूं कि चलो मान के चलें 3420, ये स्तर को छू के ऊपर जाने से ही ये आपका फाइनल क्लाइम जो है, पड़ाव जो है 3500 तक की जाने की संभावना है। रुपया की तरफ यदि हम रुपीस की तरफ एमसीएक्स में रुपीस की तरफ कंपेयर करके बोलें, तो मैं समझ रहा हूं कि 1,01,000 से लेके 1,000 2,000 तक की संभावना है, यहां तक का हाई होने की संभावना है। तो मोटा मोटा में ये कह सकते हैं कि 4% से 7.5% तक का एक उम्मीद कर सकते हैं 2025 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या निकलती है कमल जी की, ये जो है एक प्रॉपर कैटलिस्ट या जो बोलते हैं ना उत्प्रेरक नहीं मिल रही है, ट्रिगर या जो भी है जी जी। गोल्ड को ऊपर जाने के लिए। और ये संभवता के लिए एक हाइट छूने के लिए थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो कठिनाइयां पार करनी पड़ रही है, इसीलिए ये बहुत सारे रेसिस्टेंसेस बीच में आ रही है। तो मैं समझ रहा हूं कहीं भी उत्प्रेरक नहीं मिलने से, ट्रिगर नहीं मिलने से एक चॉपी रेंज बाउंड में चलने की संभावना है और सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होती जा रही है। पर सपोर्ट जो है $3,320 प्रति आउंस या 96,700 या 97,000 जो रुपीस के लेवल पे यदि हम कंपेयर करें, वहां पर एक सपोर्ट मिलते नजर आ रही है। और वो हमेशा उस सपोर्ट को लेते हुए अभी भी कोशिश जारी है कि नए हाई में छूने की संभावना है। और ये जो ट्रिगर आने की संभावना कहां से आ सकती है, ये सवाल भी उठ सकती है आपको। अभी फिलहाल फ्रेश कैटलिस्ट या ट्रिगर नहीं है, और होगी तो शायद ग्लोबल ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल रिस्क दोबारा स्टार्टअप होना, या सेंट्रल बैंक की बाइंग का ट्रिगर कहीं दोबारा आ सकती है क्या। जिस तरह का अनसर्टन मार्केट माहौल होगा, अनसर्टनिटी का मार्केट एनवायरनमेंट जब क्रिएट होगा, तब जाके सेफ हेवन डिमांड शुरू होगा। तो अब फिलहाल यूएसडी का जो डायरेक्शन है डॉलर का, और फेड डिसीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड का रेट की कटौती की बात जो है वो बहुत ही मुश्किल सा नजर आ रहा है, या संभवतः बहुत कम कटौती की चांसेस कह रहे हैं। तो ये सारा जो कैटलिस्ट है, ये ट्रिगर आने से ही ये नए हाई पे दोबारा आने की संभावना है। तो रामास्वामी जी, आपने सिल्वर और गोल्ड दोनों पर बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा रखी कि क्या इनकी स्थिति है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो में सिल्वर का वेटेज बढ़ाने का ये राइट टाइम है, या अभी हाँ इस पर कुछ चेंज नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें 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 करीब अभी पता नहीं कितने वेटेज पोर्टफोलियो में पिछले रैली के पहले लोगों का एक्सपोजर में रहा होगा। पर मैं समझ रहा हूं कि अभी भी यदि हम फ्रेश एंट्री भी करें, तो शायद 8 to 10% का रेंज का जो पोर्टफोलियो में मिक्स होना मुनासिब होगा। एंड क्योंकि ये जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स है, वहां पर से ज्यादा, या इक्विटी मार्केट स्टॉक्स की बात करें, इतना यील्ड दे नहीं रही है, मच रिटर्न्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी के वजह से नहीं मिलती जा रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि पोर्टफोलियो वेटेज थोड़ा बहुत साइजेबल होना चाहिए। 8 से 10% का रिटर्न्स उम्मीद करने के लिए मैं समझ रहा हूं इट इज अ वेरी साइजेबल पोर्टफोलियो रेंज ऑफ 10 to 12%। तो वी कैन एक्सपेक्ट 8 से 10% का अगर सिल्वर में उम्मीद करना है, तो 10% या 12% का पोर्टफोलियो में मिक्स होना जरूरी लग रहा है। तो क्या सर, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जैसे ऑप्शंस एक आम इन्वेस्टर के लिए बेहतर प्रोडक्ट होंगे? बिल्कुल होगा, पर एक ही खास बात यह है कि ईटीएफ जो है पहले हाफ 2025 के पहले 6 महीने में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में बहुत ही स्ट्रांग रहा परफॉर्मेंस रिटेल का। पर अब जो है ईटीएफ में थोड़ा इनफ्लो जो है बहुत ही स्लो आ रही है, और नेट लॉन्ग पोजीशन भी फ्यूचर्स का फॉल होते जा रही है। ये सारे तो बहुत रेंज बाउंड और गोल्ड का जो इम्पैक्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है, और डिमांड भी सेंट्रल बैंक के तरफ से जो आनी थी वो थोड़ा तो होल्ड अप होती जा रही है, उतने खास मिल नहीं रही है। तो परसिस्टेंटली यदि गोल्ड प्राइसेस ऊपर ऊपरी स्तर पर होता है, तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो थोड़ा बहुत नरमी हो जाती है, और इसका जो पोटेंशियल अपसाइड ईटीएफ के इनफ्लो में दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि सिल्वर इनफ्लो इस ईटीएफ आर थोड़ा बहुत
कम वॉलेटिलिटी देन इंडिविजुअल स्टॉक से माना जाता है। तो चांदी का जो ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, लो कोरिलेशन भी है इक्विटी से। तो मैं समझ रहा हूँ सिल्वर ईटीएफ इज ऑल्सो गिविंग ए गुड लेवल एंट्री प्राइस। तो मैं समझ रहा हूँ निवेशक के लिए गोल्ड ईटीएफ हो या सिल्वर ईटीएफ हो, एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जो डालनी है लेसर बजट में भी काम कर सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि एक अच्छा काउंटर प्रोडक्ट मिल रही है। तो रिटेल सेगमेंट में काम होनी चाहिए इसमें। ये रामास्वामी जी, अब हम पहले सिल्वर के बारे में बात करेंगे फिर से, कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल पर एंट्री स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए दोनों लेवल्स बताऊंगा। मेरा मेरे तरफ से राय दूंगा। एक है कॉमेक्स लेवल में, यदि हम देखें तो स्टॉप लॉस 37.50 होगा डॉलर पर आउंस। और टारगेट होगा करीब $40 का टारगेट होगा इमीडिएटली। एमसीएक्स लेवल्स पे कंपेयर करके देखें चांदी में, तो 1,10,000 का लॉन्ग पोजीशन अगर बिल्ड करें, 1,10,000 का स्टॉप लॉस रखते हुए, मैं समझ रहा हूं कि हाजिरी अभी प्रेजेंट भाव जो है 1,13,000 का वायदे में, और वहां से उस टारगेट को 1,16,300 तक नजर आ रही है। एकदम शॉर्ट टर्म का ओपिनियन जो बोल रहा हूं। और लंबा अरसे के लिए तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, इस साल के लिए तो 1,20,000 का ये होगा टारगेट होगा, तो लक्ष्य होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए 1,16,300, 1,10,000 विल बी द स्टॉप लॉस। जी, और इसी तरह गोल्ड के लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या एंट्री स्ट्रेटजी बताएंगे। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अभी देखिए 97,900 के आसपास जो है, 96,700 का सपोर्ट मिल रही है। $3,320 का कॉमेक्स, और एमसीएक्स में 96,700 का एक जो बोलता है सपोर्ट मिल रही है। और जिस तरह मैंने एक बार कहा कि एक कैटलिस्ट नहीं मिल रही है, ब्रेकआउट पॉइंट्स जी बहुत 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 सारा जो बोलते हैं रेसिस्टेंसेस को पार करनी है। फिर भी यदि पार हुई तो मुझे लग रहा है कि एक लेवल्स आ सकती है, वो है 1,01,000 आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए एनीवेयर बिटवीन 1,02,000 से लेके 1,05,000 का रेंज, या 1,02,000 से लेके 1,03,000 तक का रेंज आ सकती है। बट शॉर्ट टर्म के लिए 1,01,000 मुनासिब है। 96,700 का स्टॉप लॉस रखते हुए सपोर्ट में हम लॉन्ग कर सकते हैं। जी, रामास्वामी जी, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी ग्लोबल घटनाएं होने वाली है जो अगले कुछ वीक में गोल्ड सिल्वर को प्रभावित कर सकती है, जिसका एक ट्रेडर को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, इसी इसी पॉइंट पे मैंने गोल्ड का लेवल्स बताया था। जी जी क्यों क्यों हमने बताया था सोना में 1,01,000, 1,02,000 के आसपास। वो है, पहले बात तो शॉर्ट टर्म के लिए कहीं भी ट्रिगर नहीं है, कैटलिस्ट नहीं है। पर जैसे जैसे इस मंथ एंड होगा, हमें एक ही ट्रिगर है अब फिलहाल के लिए। इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है इंटरनेशनली। सिर्फ और सिर्फ एक पीएमआई इंडेक्स जो है, जो इसका जी बेस मेटल्स के लिए काम आ सकती है। और और उसके बाद यदि हम देखें, 24 जुलाई को एक यूरोपियन मॉनेटरी पॉलिसी है। ये एक शायद एक डॉलर की तरफ एक डायरेक्शन मिलने की संभावना है। हमें चांदी या सोना में काम करना है तो डॉलर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि यूएस में से कुछ डेटा नहीं है, पर 24 जुलाई को यूरोप मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत ही मायने रखती है। और 29 को जॉब डेटा है यूएस की। और एफओएमसी सबसे उम्मीद जो रखते हैं हम, और जहां ट्रिगर हो सकती है मार्केट में, तब तक एकदम रेंज बाउंड चलने की उम्मीद है। वहां से एक चेंज, रुख जो है बदलने की चांसेस है। एफओएमसी की मीटिंग है, और उसके साथ ही 1 अगस्त का टैरिफ का भी डेडलाइन आ रही है। जी तो जी मैं जी समझ रहा हूं ये सारे एक हफ्ता 10 दिन तक यदि हम रेंज बाउंड और ज्यादा वॉलिटिलिटी से ट्रेड नहीं होगा मार्केट में, उसके बाद जो रुख है वो चेंज होने की संभावना है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी। कमल जी, हम लोग डेरिवेटिव्स में काम नहीं कर रहे हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। हमारा ये सिर्फ इन्वेस्टर्स, हमारा ट्रेड क्लाइंट्स लोग जो ट्रेड करते हैं, और ये पूरा जो रिसर्च आइडियाज और नॉलेज के लिए हम शेयर करते हैं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया धन्यवाद। रामास्वामी जी। थैंक यू। थैंक यू।